हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी सीरीज जिसमें हमारी फीमेल लीड एलर को हो जाएगा उसके बॉडीगार्ड से प्यार, लेकिन दूसरी तरफ ही वो रूड मास्टर शेन की फियोंसी होती है जो कि उसे बहुत प्यार करता था। अब एलर अपने प्यार को कैसे हासिल करेगी ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड एलर को दिखाया जाता है जो कि फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ उसने कराटे टेक्निक में भी मास्टर कर रखा था जिसमें उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ एक लड़का उसे देखकर कहता है कि मेरी छोटी सिस्टर एलर, काफी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और तुम काफी प्यारी भी हो गई हो। मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी जवान, तो क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये कहकर वो उसके करीब आने वाला था जबकि एलर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टा पटक दिया। उसको जमीन तक कब ले आई ये तो उस बेचारे को पता तक नहीं चला। बहुत ही नजदीकी से उसे मौत दिखाकर वापस ले आती है, लेकिन एक लड़की होकर उसने कराटे क्यों सीखे, आखिर उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक से एलर के बचपन का सीन दिखाया गया। उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो अपने डैड के लिए रो रही होती है। तभी मिस्टर योए उसके पास आते हुए कहने लगा कि आज से मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इवन के उसके सामने एक आदमी को ला खड़ा किया था ये कहकर कि ये है वो आदमी जिसने तुम्हारे डैड को मार डाला, ये लो नाइफ और अपने हाथों से ही इसे खत्म कर दो। एलर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन मिस्टर योए बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर इसी नाइफ के साथ तुम्हारी भी जान जा सकती है। इसलिए ना चाहते हुए भी एलर ने उस आदमी को मार डाला। जबकि मिस्टर योए उसे हंसते हुए कह रहे थे कि अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है। यहाँ प्रेजेंट में भी मिस्टर योए पहुँच जाए थे और उसका ये वाला बिहेवियर देखकर कहने लगे कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और काफी कुछ सीख भी गई है। नेक्स्ट सीन में एलर अभी अपनी गाड़ी से उतरकर आगे आई ही थी कि उसे मीडिया रिपोर्टर्स ने घेर लिया और पूछने लगे कि मिस एलर, हमें आपके बारे में एक न्यूज मिली है कि आप पिछले 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। क्या अब आप अपने फियोंसी मिस्टर शेन से शादी कर लेंगी? प्लीज हमें इस बारे में कुछ बताए ना। एलर उन लोगों के ये सारे सवाल सुन लेती है लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ एक लड़का एक माजूर अंकल को डांट रहा था कि अगर तुम माजूर हो तो घर बैठो, बाहर आने की क्या जरूरत है। तुम्हारी वजह से मेरे शूज गंदे हो गए हैं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मेरे शूज किस ब्रांड के और कितने महंगे हैं? वो अंकल सॉरी कर रहा था लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं सुनता बल्कि अपने शूज के पैसे मांग रहा था। एलर उसके पास आते हुए बोली कि अपने इस फेक ब्रांड के पैसे मांगने के बजाय अभी के अभी अंकल से माफी मांगो। जबकि वो लड़का कहने लगा कि तुम होती कौन हो हमारे बीच में टांगे अड़ाने वाली? इसने मेरे शूज गंदे किए हैं तो पैसे तो इसको देने ही होंगे। ये माजूर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ दूंगा। इसके बाद तो कुछ भी कहे बगैर एलर ने उसे बालों से पकड़कर पीछे खींच दिया, जिस पर वो लड़का भी अभी से थप्पड़ मारने वाला था। लेकिन एंड टाइम पर एलर के बॉडीगार्ड सेबाइन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे धकेल देता है। एलर भी वहाँ से जाने लगी थी। इधर सेबाइन उसे रोकते हुए कहने लगा कि मिस एलर, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मुझे मिस्टर शेन ने ही आपके लिए हायर किया है। वो तंज करते हुए बोली कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने आप को बचाने के लिए किसी की जरूरत है क्या? खैर तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वहाँ से जाने के बजाय सेबाइन कहने लगा कि मिस एलर, मुझे मिस्टर शेन ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया है और मैं अपनी ड्यूटीज को निभाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। अब जब वो इतना जिद कर रहा था तो एलर कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो तो प्रूव करो, मेरे इन दोनों आदमियों को हरा कर दिखाओ। ये कहते हुए एक स्माइल के साथ वो सेबाइन के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी और इसके बाद इन लोगों को लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से चली गई, क्योंकि सेबाइन ने भी ये प्रूव करना था कि वो एलर को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसने 2-3 बार में ही उन दोनों लड़कों को ढेर कर डाला। दूर ही खड़ी एलर ने जब देखा कि उसका बॉडीगार्ड तो आसानी से जीत रहा है तो वो फौरन वहाँ से चली जाती है ताकि सेबाइन उसे ढूंढ ही ना पाए। पर जब वो पार्किंग में पहुंची तो सेबाइन उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर पूछने लगी कि तुम कोई डॉगी हो क्या जो मुझे स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुँचाए, वरना तो तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर हूँ? वो भी उसके बैग से एक चिप उतार कर उसे दिखाते हुए कहने लगा कि नहीं, मैं स्मेल तो नहीं करता, लेकिन मैंने आपके कपड़ों पर ये GPS लगा दिया था। फ्लैशबैक से हम देखते हैं जब एलर उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई थी तभी मौका देखकर सेबाइन ने भी उसके कपड़ों पर वो GPS लगा दिया था ताकि वो जान सके कि एलर कहाँ जा रही है। प्रेजेंट में वो कहता है कि मिस एलर, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके दोनों आदमियों को हरा दिया, अब प्लीज मुझे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने दे। लेकिन एलर अभी भी यही कह रही थी कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। इस बार सेबाइन को भी सख्ती करनी पड़ी। वो कहता है कि मिस एलर, मुझे आपके लिए मिस्टर शेन ने हायर किया है और आपके पास कोई राइट नहीं कि आप मुझे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से रोके। प्लीज आप मेरे लिए मुसीबतें मत बढ़ाएं। एलर उसके करीब आकर उसकी ग्लासेस उतार देती है, ये
कहते हुए कि तुम दिखने में इतने बुरे भी नहीं हो, चलो ठीक है मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हें और देख लेती हूँ। ये कहकर उसे गाड़ी की चाबियां पकड़ा दी। जबकि सिबाइन बोला कि मिस एलर आप कहाँ जा रही है? वो कहने लगी कि हम पार्किंग में खड़े हैं तो कोई जहाज तो नहीं उड़ाऊंगी ना, गाड़ी चलाओ। सिबाइन भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पकड़ने के लिए जा ही रहा था। इधर एलर बोली कि मिस्टर शन ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अपने बॉस के लिए दरवाजा भी खोला जाता है। अब वो बेचारा दोबारा से आकर इसके लिए डोर ओपन करने लगा। एलर को तो दिल ही दिल में उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये कितना स्टूपिड इंसान है, क्योंकि उसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसे कहने लगी कि मुझे मिस्टर शन के पास ले चलो। दूसरी तरफ मिस्टर शन को दिखाया गया, उसके एक आदमी ने चोरी की थी जिसकी वजह से उसे काफी मार भी पड़ी थी। अब वो यहाँ पर माफी मांग रहा होता है, लेकिन मिस्टर शन कहने लगा कि तुम मेरे साथ काफी सालों से काम कर रहे हो, अगर तुम मेरे ही घर में चोरी कर सकते हो तो तुम कभी भी गद्दार बन सकते हो। जो कहने के बाद वो उसकी एक उंगली काट देता है और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जाकर इसे दरिया में फेंक दो। वो आदमी चिल्लाते हुए एक चांस मांग रहा था, लेकिन शन ने उसे कोई भी चांस नहीं दिया। उसे यहाँ से ले जाने के बाद तब तक एलर भी पहुँच आई। उसे देखकर मिस्टर शन ने भी अपना मूड ठीक कर लिया और उसे पूछने लगा कि बेबी आज शूटिंग पर तुम्हारा दिन कैसा रहा? जबकि एलर तो अभी भी गुस्से में थी, कहने लगी कि बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुम्हारा ये बॉडीगार्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शन कहने लगा कि क्यों? सिबाइन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सिबाइन के अलावा मैं किसी पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। एलर कहने लगी कि ना तो इसे हंसना आता है, ना इसमें इमोशंस नजर आते हैं और ना ही ये मेरी बात मानता है, तो मुझे कैसे पसंद आएगा। उसकी ये बात सुनकर इधर शन को भी हंसी आ गई और सिबाइन से कहने लगा कि एलर मेरी फियांसी है, इसलिए आज के बाद वो जो भी कहेगी उसे मेरे ही अल्फाज समझना। दूसरी बात ये कि इसे इमोशनलेस लोग नहीं पसंद, इसलिए आइंदा के बाद इसके साथ अच्छे से फन करना। एलर को भी अब कुछ ज्यादा मसला नहीं था उसके बॉडीगार्ड होने से, और सिबाइन भी गाड़ी को पार्क करने का बहाना लगाकर इन दोनों को अकेले छोड़ते हुए वहाँ से चला गया। इधर मिस्टर शन एलर से कह रहा था कि आज मैंने चैरिटी डिनर रखवाया है, तुम भी मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम मेरी फियांसी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए डोनेशन करो। डोनेशन की रकम मैंने पहले से ही तैयार रखी है और तो और तुम्हारे लिए ड्रेस भी प्रिपेयर है, ये देखो। एलर को वो ब्लैक कलर का ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आया और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन चैरिटी डिनर का दिखाया गया, जहाँ एलर और मिस्टर शन दोनों साथ में आते हैं, लेकिन एलर ने वो ब्लैक कलर वाली ड्रेस नहीं बल्कि एक रेड कलर ड्रेस पहन रखी थी। बाकी लोगों को तो वो प्यारी लगी, लेकिन मिस्टर शन धीरे से कहने लगा कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, ये जानने के बावजूद भी कि मुझे रेड कलर नहीं पसंद। और वो बोली कि इसलिए क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है। इसी दौरान मिस्टर शन से एक और बिजनेसमैन मिलने के लिए आया कि काफी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, यकीनन ये लड़की तुम्हारी फियांसी होगी। उसके बाद वो एलर से हाथ मिला लेता है, लेकिन जिस तरह वो एलर से हाथ मिला रहा था ये मिस्टर शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शन ने उस लड़के का हाथ ही काट डाला, क्योंकि वो एलर से पागलों की तरह प्यार करता है और किसी को भी उसके करीब नहीं देख सकता। इधर सिबाइन से कहने लगा कि तुम एलर के पास जाओ, कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ एलर को मिस्टर योए यानी कि उसके जबरदस्ती वाले फादर के साथ दिखाया गया, जो कि इसे मिस्टर शन का यूज करने के लिए कह रही थी, कुछ लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए, यानी कि ये दोनों ही उसका यूज कर रहे हैं और एलर को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहने लगी कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी शन को मुझ पर पूरा भरोसा नहीं, क्योंकि मेरी जासूसी करने के लिए शन ने मेरे लिए एक गार्ड को हायर किया। मिस्टर योए कहने लगा कि हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ और ब्यूटी ट्रिक्स को यूज करना होगा। एलर बोली कि जी डैड मैं समझ गई हूँ। नेक्स्ट सीन में एलर को सोते हुए दिखाया गया, वो एक बुरा ख्वाब देख रही होती है जब उसके डैड ने उसे कबर्ड में छुपने के लिए कहा था, ये कहकर कि जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने ही उसके डैड को मार दिया गया और उस आदमी ने एक डरोना सा मास्क पहन रखा था, जिसे देखकर एलर को बहुत ही ज्यादा डर लगा। नींद से वो अपने डैड का नाम चिल्लाते हुए जाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर सिबाइन भी पहुंच आया था, लेकिन उसने देखा कि मिस एलर अपने बेड पर नहीं है तो उसे ढूंढने लगा, जबकि एलर डर के मारे कबर्ड में छुपी हुई थी। सिबाइन को अपने सामने देखकर वो फौरन उसे हक कर देती है, जिसकी वजह से दोनों ही नीचे गिर पड़े। सिबाइन भी जान चुका था कि मिस एलर को डर लग रहा है, इसलिए बहुत प्यार से उसे समझाने लगा कि डरो नहीं, मैं आपके पास हूँ और वादा करता हूँ कि आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सिबाइन को जब जाग आई तो वो बेड के साथ बंधा हुआ था और उसने शर्ट भी नहीं पहनी, तो फौरन से खुद को छुड़ाने लगा। इधर बाहर पहुंचा तो एलर मजे मजे से कॉफी पी रही थी और उसे देखकर बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग कहा। उसकी इम्प्रॉपर ड्रेसिंग की वजह से सिबाइन जरा हेजिटेशन फील कर रहा
रहा था, लेकिन फिर भी पूछने लगा कि मिस एलर आप ठीक है ना। और वो बोली कि मुझे क्या होना है, बल्कि मैं तो कल रात बहुत अच्छे से सोई। साथ ही हमें फ्लैशबैक से कल रात का सीन दिखाया गया जहाँ सिबाइन तो सो चुका था और सारी रात जागकर एलर उसे देखती रही। अब या तो सिबाइन उसे पसंद आ गया या फिर जानबूझकर फ्लर्ट कर रही थी, क्योंकि प्रेजेंट में भी वो सिबाइन के मसल्स देखकर कहने लगी कि तुम्हारे मसल्स कितने अट्रैक्टिव हैं। ये सब उस बेचारे के साथ अचानक से हो रहा था, इसलिए उसे भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड के शुरुआत में एलर एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आई थी, जहाँ सिबाइन भी उसके पीछे पीछे पहुँच आया था। उसे देखकर ये पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि शन ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। यकीनन उसने तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया होगा। कहीं अब तुम मेरी मिन्नतें करने तो नहीं आए। चलो फिर पहले एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद अगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब हुई तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। सिबाइन बोला कि मिस एलर आपकी इस काइंडनेस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मिस्टर शेन ने जो मुझे जॉब दी है मैं उसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि मैं कोई और जॉब नहीं ढूंढ रहा, इसलिए प्लीज आप मेरी ड्यूटीज को इंटरप्ट मत करें। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ मिस्टर शेन सिबाइन से पूछ रहा था कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा क्या तुम उसे एक्सप्लेन करना चाहोगे, जिस पर वो नजरें झुकाते हुए कहने लगा कि ये सब कुछ मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुआ। उसकी ये बात सुनकर इधर शेन हंसने लगा। वो कहता है कि आखिरकार उसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा ही लिया। सिबाइन भी हैरान होकर पूछने लगा कि क्या मतलब, कि आप सब कुछ जानते हो। तो शेन कहने लगा कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं। क्या है ना कि पूरी तरह भरोसा तो मैं भी उस पर नहीं करता, क्योंकि जो लड़की प्यारी और अट्रैक्टिव हो तो उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें बस ये करना है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, लेकिन कभी भी उसे अपनी आंखों के सामने से दूर मत होने देना। इधर प्रेजेंट में एलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि शेन ने इसको जॉब से निकाला क्यों नहीं। खैर वो उठते हुए जाने लगी, ये कहकर कि तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर वापस आती हूँ। सिबाइन भी उसके पीछे जाने लगा था और इधर वेटर उसे रोकते हुए बोला कि रुक जाओ। वो मैडम कह रही थी कि आप उसका बिल पे करोगे। इधर सिबाइन बेचारा जब अपना पर्स ढूंढने लगा तो उसके पास होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एलर अपने साथ ले जा चुकी। सिबाइन बेचारे को रेस्टोरेंट में फंसाकर इधर एलर अपनी गाड़ी में आ जाती है, लेकिन जाने से पहले ही किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। नेक्स्ट सीन में उसके हाथ बांध दिए थे और जब उसे होश आया तो देखकर पूछने लगी कि जनरल मैनेजर वो तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है। वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैंने तुम्हें किडनैप किया है। एलर ने उसे पूछा कि आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तो वो बोला कि ये देखो मेरा हाथ, तुम्हारी वजह से ही शेन ने मेरा हाथ काट दिया, अब मैं उसे इसका बदला जरूर लूंगा। जिस पर वो बोली कि ठीक है बदला जरूर लो, लेकिन तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, जाकर शेन को किडनैप करो ना, उसने तुम्हारा हाथ काटा। थोड़ी देर के लिए तो जनरल मैनेजर वो भी कंफ्यूज हो गया कि हाँ मैंने इसे क्यों पकड़ रखा है, मुझे तो शेन को पकड़ना चाहिए। लेकिन फिर फौरन से कहने लगा कि तुम मुझे बातों में घुमाना बंद करो, मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया क्योंकि शेन तुमसे प्यार करता है, और जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है तो वो भागते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगेगा। उसकी ये बात सुनकर इधर एलर हंसने लगी। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरह मिस्टर शेन तुमसे भीख मांगेगा, तुमने उसकी फियांसी को किडनैप किया, क्या पता इस बार वो इस वजह से तुम्हारी गर्दन ही काट दे। और मत भूलो कि तुमने मुझे इसलिए किडनैप किया क्योंकि तुम शेन को हाथ तक नहीं लगा सकते, और अगर वो यहाँ पर आ गया तो शायद तुम जिंदा भी ना बचो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कि मुझे यहाँ से जाने दो, और दूसरा ऑप्शन कि अगर नहीं जाने देते तो अभी के अभी मार डालो, क्योंकि अगर शेन ने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। वो को डर भी लग रहा था और उसे डराने की कोशिश भी कर रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। एलर बोली कि मारना तो दूर की बात, तुमने कभी किसी को टच भी नहीं किया होगा, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इंसानों की जान कैसे लेते हैं। इस नाइफ से तुम मेरा गला काट दो या फिर इसे मेरे सीने में घोंप दो। अब तो बेचारे जनरल मैनेजर वो को भी डर लगने लगा था। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, जब उसने मुड़कर देखा तो सिबाइन उसके सामने खड़ा था। उसके
उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और अगले ही लम्हे उन तीनों को कैसे ढेर कर डाला उनको तो पता तक नहीं चला। इसके बाद वो एलर के करीब आकर उसे कहने लगा कि माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। जबकि एलर भी गुस्से में जवाब देते हुए बोली कि थोड़ा और देर से आते ना, ताकि तुम यहाँ से मेरी बॉडी लेकर जाते। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सिबाइन उसके करीब आ गया था, जिससे एलर को भी डर लगने लगा कि पता नहीं ये क्या करने वाला है। जबकि वो उसके पीठ से वही जीपीएस चिप निकाल कर दिखाते हुए कहने लगा कि माफ करना, लेकिन इस बार भी आपकी सेफ्टी के लिए मुझे इसे लगाना पड़ा, लेकिन फ्यूचर में मैं केयरफुल रहूंगा, कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी पड़ेगी। इधर एलर को तो उस पर गुस्सा आ रहा था कि आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरा हाथ खोलो। सिबाइन जब उसका हाथ खोल रहा था तो इधर मैनेजर वो उस पर दोबारा से वार कर देता है। एलर ने उसे संभलने के लिए कहा और वो वार भी वो खुद पर ले गई, जबकि सिबाइन उसे एक लात के साथ जमीन तक पहुंचा देता है, जिसके बाद तो वो तीनों ही जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग निकले। नेक्स्ट सीन में सिबाइन उसे उठाते हुए ला रहा था और एलर बोली कि मुझे नीचे उतारो, तो वो पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या आपको पेन हो रहा है? एलर को उस पर गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगी कि तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि जब जिस्म का हिस्सा नाइफ से कट जाता है तो कितना पेन होता है? एक तो तुम्हारी वजह से मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरा फोन खो गया और पता नहीं रात के इस अंधेरे में मैं कहां पर घूम रही हूँ। सिबाइन को भी बुरा लग रहा था। वो कहने लगा कि मिस एलर आप प्लीज गुस्सा मत करें, थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें टैक्सी मिल जाएगी। पर एलर बोली कि मैं नहीं चल रही क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक होटल पहुंच जाए थे रूम बुक करवाने के लिए। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को कपल समझ रहा था और पूछने लगा कि 1 घंटे के लिए रूम चाहिए या फिर पूरी नाइट स्पेंड करनी है। एलर ने बताया कि हमें पूरी नाइट के लिए चाहिए। इसके बाद भी वो सवालों पर सवाल पूछता जा रहा था कि रूम में मिरर होना चाहिए या नहीं, या फिर कोई और स्पेसिफिकेशन। सिबाइन को तो उसके ये उल्टे पुल्टे सवाल बहुत अजीब लगे और फौरन से एलर का हाथ पकड़कर कहने लगा कि हम यहाँ पर रात नहीं रुकने वाले, जबकि उसने अपना हाथ छुड़ा लिया कि मैं तो यहीं पर रहूंगी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मैडम हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल रूम है जिसमें आप आराम से नाइट स्पेंड कर सकती है। सिबाइन भी उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। गुस्से में उसे कहने लगा कि किसने कहा कि मैडम यहाँ पर अकेले नाइट स्पेंड करेगी, यानी कि वो भी इसके साथ ही रहने वाला था। इसके बाद जब सिबाइन ने रूम में आकर देखा तो यहाँ कपल्स के लिए रोमांटिक सी डेकोरेशन की गई थी। अब तो वो और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगा था और एलर कहने लगी कि अब दरवाजे में क्या खड़े हो, हटो भी, मुझे अंदर जाने दो। उसे तो जरा कोई फर्क नहीं पड़ा। सिबाइन से कहने लगी कि अब दरवाजा खोलकर क्यों खड़े हो, या ये चाहते हो कि हमें सोते हुए बाहर के लोग भी देखें? सिबाइन ने भी उसकी बात सुनकर दरवाजा बंद कर लिया। इधर एलर बैठकर अपनी शर्ट ऊपर करने लगी, जो देखकर सिबाइन ने फौरन दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। इधर एलर बोली कि तुम्हें क्या हुआ, मुंह क्यों मोड़ लिया? मैं तो बस अपना जख्म साफ कर रही थी, अब वहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो और आकर मेरी हेल्प करो। आखिर वो एक मामूली सा बॉडीगार्ड था, उसके हुक्म को मना भी कैसे कर सकता है। इसके बाद वो एलर का जख्म साफ करने में उसकी हेल्प कर रहा था और मरहम लगा रहा होता है। इस दौरान एलर तो सिर्फ उसे देखती रही, क्योंकि वो सच में ही उसे अट्रैक्टिव लगने लगा था। और फिर अचानक से पूछने लगी कि क्या तुम सिंगल हो? ये सुनकर इधर सिबाइन की तो सांसें ही रुक गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका जवाब सुने बगैर ही एलर सोने के लिए चली गई, ये कहकर कि मुझे नींद आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें आधी रात का दिखाया गया। एलर दोबारा से एक बुरा सपना देख रही थी। वो नींद में भी अपने डैड का नाम चिल्ला रही होती है। इधर सिबाइन ने जब उसकी आवाज सुनी तो उठकर उसके करीब आ जाता है। उसके हाथ में अपना कुछ कीमती पकड़ा दिया था, जिसके बाद एलर भी खामोशी से सो गई। जबकि इधर सिबाइन उसे देखकर स्माइल करने लगा और फिर उसके पास ही बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो वहाँ पर बैठे बैठे ही सो चुका था। इधर एलर वो चीज हाथ में लेकर उसे दिखा रही थी। सिबाइन फौरन उसके हाथ से लेने लगा कि ये आपके लिए नहीं, प्लीज इसे वापस करो। एलर भी उसे वापस नहीं करती और इसी दौरान ये दोनों इतना करीब आ गए थे कि इन दोनों को पता तक नहीं चला। एलर बोली कि अब ऐसे देखते रहोगे या हटोगे भी, जो सुनकर सिबाइन फौरन उसके ऊपर से हट जाता है। उसे बताने लगा कि रात में आप अपने डैड को याद कर रही थी, अगर आप उनको इतना मिस कर रही हैं तो क्यों ना आप उनसे मिलने के लिए चली जाए। इधर एलर बोली कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, इसलिए अपनी आइडेंटिटी याद रखो और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। खैर उठो भी और जल्दी से मुझे शन के पास छोड़कर आओ। नेक्स्ट सीन में हमें एलर को शन के रूम में दिखाया जाता है और उसे मिस्टर योए की बात याद आई कि अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाए तो फिर तुम्हें कुछ और ब्यूटी ट्रिक्स को यूज करना होगा। अब एलर भी उन्हीं ब्यूटी ट्रिक्स को यूज करना चाह रही थी। तब तक वहाँ पर
पर शन भी पहुंच आया। उसे तो पता तक नहीं था कि कोई उसके रूम में होगा, जबकि एलर कहने लगी कि तुम आ गए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसको अचानक से अपने सामने देखकर शन भी हैरान हो गया। सेक्सी ड्रेसिंग करके वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी और शन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे ना होता, आखिर वो उससे प्यार करता है। फिर जैसे ही शन उसके करीब आया तो उसे सिबाइन की याद आ जाती है और फौरन से उसने शन को खुद से दूर कर दिया। ये तो वो भी नहीं जानती कि उसे सिबाइन ही क्यों याद आया। इधर शन को भी बेतहाशा गुस्सा आया। वो गुस्से में कहने लगा कि मेरे साथ रहकर तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा वो तुम कर ही क्यों रही हो। जबकि एलर उसे अपने जाल में फंसाना भी चाहती थी, इसलिए उसे हक कर दिया और शन उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर बेड पर फेंक देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पैसा, स्टेटस सब कुछ दे सकता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे साथ रहकर तुम खुद को फोर्स करो। इसी दौरान एलर ने भी उससे सवाल पूछा कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, जिस पर शन ने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। एक रात अकेले में ही उसने एलर को देख लिया था, जो कि बिल्ली को हाथों में उठाकर उसे प्यार कर रही थी और इधर शन को वो पहली ही नजर में अच्छी लगी। खैर प्रेजेंट में उससे दूर होते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम हो और मेरे करीब रहकर तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम जैसी हो बिल्कुल वैसे ही रहो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि कभी न कभी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने एलर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, तो उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन अब एलर भी उससे नाराज हो जाती है, अपने फेस से उसका हाथ हटाया, इवन के उसके रूम से भी चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक नए कैरेक्टर लिन को देखते हैं, जो कि मिस्टर शन की छोटी सिस्टर थी। वो भी हाथ में सिगरेट लेकर लाइटर ढूंढ रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आकर कहने लगा कि हेलो प्रीटी गर्ल, क्या मैं तुम्हें लाइटर दे दूं? ये कहते कहते वो लिन के बहुत करीब आ गया था, जबकि इधर लिन उसे एक चपेट मारकर नीचे गिरा देती है कि तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। आखिर वो शन की सिस्टर है तो इतनी आसानी से किसी को अपने करीब तोड़ी ना आने देगी। इसके बाद वो स्मोकिंग करने लगती है कि अचानक से सिबाइन ने उसके हाथ से वो सिगरेट ले लिया। उसे देखकर लिन को गुस्सा आ जाता है कि अब तुम कहां से आ गए हो, वैसे तुम उस लड़के से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हो जिसे अभी अभी मैंने जमीन पर गिराया। ये कहकर वो सिबाइन को भी हिट करने लगी थी, जबकि वो आगे से हटते हुए उसे गिरने से पकड़ लेता है। यहाँ इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। लिन को तो पहली नजर में ही वो पसंद आ जाता है, जबकि सिबाइन कहने लगा कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है तुम्हें रिसीव करने के लिए, और तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए। लिन कहने लगी कि बच्ची किसको कहा तुमने, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी, और तुम हो कौन, मेरे भाई ने तुम्हें क्यों भेजा है। सिबाइन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तुम्हें क्या जरूरत थी स्कूल से चोरी छुपे आकर इस तरह घर आने की, अब कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें स्कूल खुद छोड़ कर आऊंगा। यहाँ लिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि भैया मैं आपकी एक ही तो बहन हूँ और वैसे भी मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए ही तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। और आपको मॉम डैड की बात याद नहीं, इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना। शन बोला कि आखिर तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी, तो वो बोली क्योंकि आप बहुत मासूम है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चालाक लड़की आपको धोखा दे दे। असल में वो इनडायरेक्टली एलर की बात कर रही थी। तब तक वहाँ एलर भी आ गई। उसे देखकर शन उसे अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, जबकि लिन ने खुद ही खड़े होकर अपना नाम बता दिया और उसके पास जाते हुए बोली कि यकीनन तुम ही मेरी होने वाली भाभी होगी। शन के सामने तो उसको बहुत प्यार से हक कर दिया, लेकिन धीरे से कहने लगी कि मैं आ गई हूँ अपने भैया को तुम्हारे चुंगल से बचाने के लिए। एलर सोच रही थी कि क्या वो सिबाइन कम नहीं था जो अब ये अजीबोगरीब लड़की भी पहुंच आई। खैर शन के सामने वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, जिस तरह के लिन ने शुरुआत की। नेक्स्ट सीन एलर की शूटिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ सिबाइन भी उसके साथ खड़ा था। यहाँ कुछ लड़कियां सिबाइन को देखकर कह रही थी कि बॉडीगार्ड को तो देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना। एलर ने भी उनकी बातें सुन ली थी और शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि सिबाइन के बारे में दूसरी लड़कियां बातें करें। दूसरी तरफ डायरेक्टर के पास खबर पहुंची कि मेन लीड का तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो आज शूटिंग पर नहीं आ पाएगा, जबकि ये कहने लगा कि ये वाला सीन तो आज ही रिकॉर्ड करना जरूरी है। तभी उसकी नजर सिबाइन पर पड़ गई कि क्यों ना इसी लड़की का यूज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सिबाइन को वो रोल करते हुए दिखाया गया। शूटिंग में वो दोनों एक
एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। एलर उसके मुंह पर एक ग्लास ऑफ वाटर फेंकते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की। यहाँ तो जितना जोरों से उसने सिबाइन के मुंह पर वो पानी फेंका, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बदले ले रही है। और सिबाइन बेचारा तो एक्टिंग में नया नया था, इसलिए उसे ये वाला सीन कई बार रिकॉर्ड करना पड़ा। इवन कि उस बेचारे की हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ से लिन भी पहुंच आई, ये कहते हुए कि पता नहीं आजकल के डायरेक्टर्स को हो क्या गया है जो मामूली सी लड़की को भी मेल लीड का रोल पकड़ा देते हैं। एलर बोली कि मामूली सी लड़की किसको कहा तुमने? तुम्हारे भाई से मेरी शादी होने वाली है, तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे तमीज से बात करो। लिन भी उसके मुंह नहीं लगना चाहती, सिबाइन से कहने लगी कि चलो हम दोनों कहीं आउटिंग पर चले, जबकि एलर भी उसे इसके साथ कैसे जाने देती। वहाँ से जाते हुए उसने सिबाइन को अपने पीछे आने के लिए कहा और उसका बॉडीगार्ड होने के नाते वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। इधर लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूम में आने के बाद एलर उसे अपनी शर्ट उतार कर सुखाने के लिए कहती है कि वरना तुम बीमार हो जाओगे। जबकि सिबाइन नर्वस फील कर रहा था, वो कहने लगा कि मैं वॉशरूम में जाकर उतार लेता हूँ। एलर को भी गुस्सा आने लगा कि अब मुझसे क्या शर्माना। उसे रोक देती है कि अगर तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ किसी मुसीबत में पड़ गई तो तुम यहीं पर रहकर मेरे सामने शर्ट उतारो। अब वो बेचारा भी क्या करता, लेकिन उसने एलर को अपना मुंह दूसरी तरफ करने के लिए कहा। एलर ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन साथ ही साथ उसे समझाने लगी कि तुम मुझसे इतना क्यों शर्मा रहे हो। अब ये मत समझना कि तुम्हारे मसल्स देखकर मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और बहुत सारे मेल लीड्स के साथ मैंने काम किया है। ये बातें करते करते उसके हाथ से लगकर एक बोतल नीचे गिर गई जिसमें फेक खून पड़ा हुआ था। एलर को उसे देखकर डर लगने लगा क्योंकि उसे अपने डैड की डेथ याद, जिसमें फेक ब्लड पड़ा हुआ था। एलर को उसे देखकर डर लगने लगा क्योंकि उसे अपने डैड की डेथ याद आ रही थी। सिबाइन ने जब उसे ऐसे डरते हुए देखा तो फौरन से उसे हग कर देता है, ये कहते हुए कि डरो नहीं, वो फेक खून है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्लड पर अपनी शर्ट डालकर इधर एलर को संभालने लगा और एलर भी दोबारा से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी क्योंकि हर मुश्किल में सिबाइन ही उसके साथ होता है। नेक्स्ट सीन दोबारा से शूटिंग का दिखाया गया जहाँ लिन सिबाइन के लिए कॉफी लेकर आई, ये कहते हुए कि जल्दी से गर्मा गर्म कॉफी पी लो इससे पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए। इधर एलर भी उसका ये बिहेवियर देखकर दिल ही दिल में समझ गई थी कि लिन सिबाइन को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में जब लिन अपने रूम में बात ले रही थी तभी एलर भी उसके रूम में पहुंच आई। लिन तो उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगी कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी। जबकि एलर उसके पास बैठकर पूछने लगी कि तुम सिबाइन को पसंद करने लगी हो ना, तो वो बोली कि तुम्हें इसे क्या लेना देना, मैं जिसे मर्जी पसंद करूं। लेकिन एलर उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तुम्हारे इतने खड़ूस भाई का दिल जीत लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती सिबाइन का दिल जीतने में। इसके बाद वो इसे चेयर पर लाकर बिठा देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो उसका अच्छे से मेकअप करती है और उसे अच्छे से ड्रेसअप किया ताकि वो सिबाइन का दिल जीत सके। असल में तो वो लिन का दिल जीतना चाहती थी ताकि लिन उसके लिए आगे कोई भी मसले क्रिएट ना करे। दूसरी तरफ से सिबाइन और शन भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे और शन अपनी सिस्टर को इतनी क्यूट सी देखकर कहने लगा कि देखा तुम्हारी भाभी ने तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा दिया ना, जो मॉम डैड नहीं कर सके। एक लड़की को ऐसे ही ड्रेसअप होना चाहिए, गुंडों की तरह तो नहीं। एलर कहने लगी कि हमारी प्यारी सी लिन तो हर तरह के स्टाइल में प्यारी ही दिखती है, क्यों सिबाइन तुम क्या कहते हो। लिन भी जल्दी जल्दी उसे पूछने लगी कि हाँ हाँ सिबाइन बताओ तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ। जबकि सिबाइन तो शर्मा रहा था, कहने लगा कि मुझे नहीं पता। शन जानता था कि सिबाइन कितना शर्मीला है, वो कहने लगा कि चलो भैया बस करो, मेरे दोस्त को तंग नहीं करो। खैर एलर मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि मुझे एक बिजनेस डिनर पर इनवाइट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम और लिन वहाँ दोनों जाओ। एलर बोली कि क्यों नहीं, सिबाइन हम दोनों को ले जाएगा। असल में वो सिबाइन को ले जाकर लिन के लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रही थी ताकि मैं अपने मकसद में भी कामयाब हो जाऊँ और ये दोनों मुझ पर ध्यान भी ना दे सके। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया जहाँ एलर और सिबाइन आ जाते हैं। लिन उसे देखकर खुशी से कहने लगी कि तुम दोनों आ गए हो। एलर भी धीरे से उसके कान में बोली कि आज रात के लिए सिबाइन तुम्हारा है। वो तो खुश होकर सिबाइन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है कि हम जरा बाहर से होकर आते हैं। सिबाइन का उसके साथ जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे एलर की फिक्र हो रही थी। जबकि लिन उसे समझाने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, भाभी बिल्कुल ठीक होगी। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ एक आदमी एलर के करीब आकर उसकी तारीफें करने लगा कि मिस एलर तुम्हारी स्किन तो कितनी ज्यादा स्मूथ है। इसी बहाने वो उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। एंड टाइम पर सिबाइन ने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए पीछे पुश कर दिया और फिर एलर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। यहाँ एलर उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे
हो? जब तुम लिन के साथ जा रहे थे तब तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई। सिबाइन बोला कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपके पास रहकर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन लिन ही मुझे ले गई। एलर भी असल में उसे टेस्ट करना चाहती थी। कहने लगी कि किसी और का नाम लगाकर बहाने मत लगाओ, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। इसी दौरान अनजाने में किसी से टकराकर वो स्विमिंग पूल में गिर गई। इस बार भी सिबाइन ही उसे बचाने के लिए आता है। आखिर वो भी दिल ही दिल में इसे लाइक करने लगा था। एलर तो बेहोश हो चुकी थी, जबकि सिबाइन उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगा। आखिरकार उसे होश आ जाता है। सिबाइन उसे उठाते हुए उसके रूम में ले जाने लगा। इधर लिन ने भी उन दोनों को साथ में देख लिया, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। एलर को जब होश आया तो वो सिबाइन का नाम चिल्ला रही थी, लेकिन उसके सामने मिस्टर योए होता है। उसके बालों को संवारते हुए कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, मैं जैसा जैसा उसको कहूँगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। जबकि एलर कहने लगी कि प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दे। ये बात सुनकर तो मिस्टर योए ने उसे बालों से पकड़कर उसका फेस पानी में डिप कर दिया, ये कहते हुए कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अभी तक तुम एक आदमी को नहीं मार पाई। साथ ही हमें फ्लैशबैक से उसके बचपन का सीन दिखाया गया। मिस्टर योए ने हमेशा उसे ऐसे ही ट्रीट किया था और इंसानों की जान लेने की ट्रेनिंग देता रहा। उसी तरफ से सिबाइन भी उसके रूम में आ रहा होता है और काफी बार डोर पर नॉक करने के बाद भी जब एलर ने डोर ओपन नहीं किया तो उसे फिक्र होने लगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सिबाइन काफी टाइम से डोर पर नॉक कर रहा था। आखिरकार एलर ने भी उसके लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सिबाइन को देखते साथ ही उसके हाथों में गिर पड़ी। उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर एलर को हुआ क्या है। उसे उठाते हुए बेड तक ले आया। फिर उसने साइड पर सिगरेट के एशेस पड़े हुए देखे तो उसे याद आया कि अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने एक आदमी को गुजरते हुए देखा। फौरन से उसके पीछे जाने लगा, लेकिन इधर एलर ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो सिबाइन को मिस्टर योए के पीछे जाने नहीं देना चाहती। उसे अपने करीब लाकर किस करने लगी। इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। सिबाइन ने जब देखा तो उसे तेज बुखार हो रहा था, इसलिए सारी रात उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखता रहा। अगली सुबह शन ने भी वो एशेस देख लिए थे। इधर एलर को जब होश आया तो उसके सामने शन खड़ा था, जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि बताओ मुझे ये लड़का कौन था? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे पीठ पीछे तुम दूसरे लड़कों से मिलती हो? इधर एलर को मिस्टर योए की बात याद आ रही थी कि मैंने तुम्हें जिस मिशन पर भेजा है जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करो, वरना तो मैं तुम्हें भी इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। इधर प्रेजेंट में वो शन से कहने लगी कि इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तो देर किस बात की, मुझसे शादी कर लो, आज नहीं तो कल तो मुझे तुमसे प्यार हो ही जाएगा। अचानक से उसकी ये बात सुनकर तो थोड़ी देर के लिए शन भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो किसी भी हालत में एलर को नहीं खोना चाहता। इसलिए नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एलर को वेडिंग ड्रेस पसंद करने के लिए ले आया था। किसी और के लिए शादी का जोड़ा पहने हुए देखकर तो बेचारा सिबाइन सिर्फ उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो मुंह से क्या ही कहता। ना तो कभी एलर ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और ना ही सिबाइन ने। इधर सर्विस लेडी कहने लगी कि वाओ, आप तो इस ड्रेस में कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हैं, और सिबाइन से कहने लगी कि मिस्टर दुल्हा आप भी आकर अपनी ड्रेस को ट्राई कर ले। लिन भी जल्दी से आगे आते हुए कहने लगी कि ओ हेलो दुल्हा, ये नहीं बल्कि मेरा भाई है, अगर नहीं पता तो अपनी बकवास बंद रख लिया करो। इस पर वो लड़की सॉरी करती है, लेकिन लिन कहने लगी कि सॉरी तो मैंने कभी किसी की भी नहीं सुनी, जल्द से जल्द अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जबकि शन ने उसे रोक दिया कि रहने दो, आज मेरी लाइफ का परफेक्ट डे है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। उसकी नजरें भी सिर्फ एलर पर ही टिकी हुई थी। लिन कहने लगी कि भैया अभी तक आपकी शादी हुई नहीं और आप अपनी बहन को भूल भी गए, और वो बोला कि तुम भी जल्दी से जाकर अपने लिए अपने पसंद की ड्रेस सेलेक्ट कर लो। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और सर्विस लेडी से कहने लगी कि चलो भी आप ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। आफ्टर दैट चारों एक साथ पिक्चर क्लिक करते हैं और ड्रेसेस सेलेक्ट करके वहाँ से जाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गाड़ी में बैठकर सिबाइन एलर की पिक्चर को जूम करके देख रहा था, जिस पर लिन पूछने लगी कि ये क्या कर रहे हो, जिस पे वो भी जल्दी से बात बदलकर शन से पूछने लगा कि बॉस हम कहाँ जाने वाले हैं। इधर लिन ने म्यूजिक पार्टी की सजेशन दी कि हमें एंजॉय करने के लिए वहाँ जाना चाहिए। अब शन को उसकी प्यारी सिस्टर ने सजेशन दी थी तो वो कैसे ना मानता, इसके लिए वो भी मान जाता है और इसके बाद सभी म्यूजिक पार्टी में जाने लगे। नेक्स्ट सीन म्यूजिक पार्टी का दिखाया गया, जहाँ सिबाइन उदास चेहरे के साथ एलर को देखता रहा। एलर उसे नजरें चुराने की कोशिश कर रही होती है, जबकि इधर शन की नजरें भी सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। इसी दौरान लिन सबके सामने जाकर माइक में अनाउंस करती है कि सिबाइन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सिबाइन तो मुँह से कुछ
भी नहीं कह रहा था, सिर्फ एलर को ही देखता रहा। शेन भी उसे धीरे से कहने लगा कि लिन मेरी बहन है, प्लीज उसे सबके सामने एम्बेरस मत करना। इधर बाकी सब बैठे हुए लोगों की नजर एलर पर पड़ गई और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। आखिर वो एक फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन एलर का मूड कुछ ठीक नहीं था। वो गुस्से में सबको अपनी पिक्चर्स क्लिक करने से रोक देती है और फिर वहाँ से ये कहते हुए जाने लगी कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। शेन ने सिबाइन को भी उसके पीछे भेज दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो समझ पा रहा था कि एलर खुश नहीं। नेक्स्ट सीन में उसने सिबाइन को अपने पास बुला लिया था। उसे कहने लगा कि सिबाइन, मैं कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें मैं अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि एलर मुझसे प्यार नहीं करती, उसने मुझसे बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो मेरे साथ क्यों रह रही थी अब तक, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं खुद को नहीं रोक पा रहा उसको प्यार करने से। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस जन्म में तो वो सिर्फ मेरी ही होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसकी लाइफ खुशियों से भर दूंगा, लेकिन जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम उस पर नजर रखना कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। जो सुनकर सिबाइन बोला कि आप फिक्र नहीं करो और वहाँ से जाने लगा। इधर शेन उसे रोकते हुए कहता है कि सिबाइन, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और बदले में वो कहने लगा कि आप मुझ पर हमेशा और हर तरह से भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद वो जाने लगा। इधर लिन ने भी उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी और फिर गुस्से में आकर एलर को थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि तुम इतने टाइम से मेरे भाई को बेवकूफ बना रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। बदले में एलर भी उसे थप्पड़ मार देती है, जिस पर लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया और सीजर से उसे डराने की कोशिश करने लगी। एलर बोली कि डरा किसे रही हो, अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार के दिखाओ, या फिर तुमने सिर्फ कुछ फहमियां पाल रखी है कि तुम आसानी से किसी को भी मार सकती हो। मेरे ख्याल से तो तुम अपने भाई से भी कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। अब देख क्या रही हो, मारो ना मुझे, मैं खुद तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। लिन ने जब देखा कि एलर को कैंची की वजह से खून निकल रहा है तो डर के मारे लिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी कि एलर, तुम तो सच में ही पागल हो, पता नहीं मेरा भाई तुम्हें क्यों प्यार करता है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। एलर भी उसके पीछे दरवाजा बंद करने लगी थी। तभी सिबाइन उसके सामने आकर पूछने लगा कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। एलर ने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर के लिए तो सिबाइन और एलर दोनों ही दरवाजे के साथ बैठे रहे। नेक्स्ट सीन में शेन सिबाइन को कॉल करके बता रहा था कि एलर जब तैयार हो जाए तो उसे जिनयान होटल में ले आना। सिबाइन बोला कि जी ठीक है बॉस, जो कहकर वो कॉल काट देता है। तभी उसकी नजर मिस्टर योए पर पड़ी और उसे याद आया कि ये तो वही आदमी है जिसके पीछे मैं जाना चाह रहा था, लेकिन एलर ने मुझे रोक दिया। अब वो जल्दी से ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगा और मिस्टर योए के करीब आने की कोशिश करता है ताकि उसे कोई सबूत मिल सके, लेकिन गार्ड ने उसे दूर पुश कर दिया। ना तो उसे कोई सबूत मिल सका और ना ही उसे ये पता चला कि आखिर ये आदमी कौन है। मिस्टर योए भी वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ से एलर भी पहुँच आई थी। इधर सिबाइन गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसमें कोई खराबी आ गई तो वो गाड़ी से नीचे उतरकर देखने लगता है, जबकि उधर एलर शदीद गुस्से में मिस्टर योए के बारे में सोच रही थी। जब मिस्टर योए एक बार अपने आदमी से कह रहा था कि मैं इसका फादर बन जाऊंगा और इसे क्या पता होगा कि मैंने ही इसके फादर को मारा। उसे लग रहा था कि एलर बेहोश है, जबकि वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। असल में वो मिस्टर योए की सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन अब इधर प्रेजेंट में एलर ने फैसला कर लिया था कि इससे पहले कि योए मुझे या फिर शेन को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर योए के फार्म हाउस पर आती है। वो भी काफी गुस्से में। उसके गार्ड्स इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं था, क्योंकि एलर बचपन से ही फाइटिंग सीखती रही तो उसकी फाइटिंग स्किल्स इन 2 टके के गार्ड से तो कहीं ज्यादा बेहतर थी। इवन कि मिस्टर योए का स्पेशल असिस्टेंट जो कि काफी पावरफुल था, उसे भी एलर ने डेर कर डाला। आखिर आज उसने ठान ली है कि वो मिस्टर योए को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। उसे मारने के बाद वो ये कहते हुए आगे बढ़ने लगी कि आज के बाद तुम सबकी मास्टर मैं होंगी और कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धीरे से मिस्टर योए के रूम में एंटर हो जाती है और एक स्टिक को अपने हाथ में उठा लिया, जबकि उसे तो खबर तक नहीं थी कि उसके रूम में कौन आ रहा है। फिर जोरों से वो स्टिक मिस्टर योए को सर पर दे मारा। उसने जब एलर को देखा तो कहने लगा कि अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो अपने बाप को ही मारेगी। जबकि एलर ने उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा कि तुम मेरे डैड नहीं हो, बल्कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे डैड को मारने के साथ साथ तुमने मुझे भी क्यों नहीं मार डाला? तुम
तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि इन सालों मुझ पर क्या कुछ बीती। मिस्टर योए ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है और बहुत ही चालाकी के साथ अपने पास पड़ी हुई पिस्टल को उठा लिया और साथ ही उसे शूट कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया अब तुम उसी को ही मारोगी। वो भी एक और गोली मारने ही वाला था कि तब तक सिबाइन पहुंच आया और उसे लात मारते हुए दूर फेंक देता है। इधर एलर को उठाते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। इस बार भी एलर उसे यही कहती है कि थोड़ा और देर से आते ना, फिर मेरी बॉडी यहाँ से उठाकर लेकर जाते। सिबाइन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। वो जब अपनी गाड़ी ठीक करके वापस आता है तो उसने देखा कि एलर तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे रियलाइज हुआ कि यकीनन वो उस आदमी के पीछे गई होगी। प्रेजेंट में उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और फिर एलर को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। उसे रूम में लाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, तब तक तुम प्लीज यहीं पर रहना। सिबाइन का उसको अकेले छोड़ने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था। जब वो यहाँ से चला जाता है तो इधर एलर बाथ टब में लेट जाती है क्योंकि उसकी लाइफ का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए अब वो सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिबाइन भी जल्दी से वापस लौट आया, फौरन से उसे रेस्क्यू कर लेता है। एलर बोली कि प्लीज मुझसे मत पूछना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। इतने सालों से मैं जिस आदमी के साथ रह रही थी वही मेरे डैड का कातिल था। इतने सालों से उसने मुझे ज़ुम्बी की तरह रखा, आखिरकार मैंने उसे मार डाला है। अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं है, प्लीज मुझे मत बचाओ। ये सब कुछ सुनकर सिबाइन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे ब्लेम करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद जो तुम चाहोगी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ सिबाइन एलर को बहुत प्यार से उठा रहा था कि उठो भी, हमें बाहर जाना है, मैं तो कब से रेडी होकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी से चेंज कर लो। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं आज का दिन साथ स्पेंड करने के लिए। यहाँ मौका देखकर सिबाइन ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी, जिस पर एलर भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शन के साथ क्या करना है इस बारे में तो दोनों में से फिलहाल कोई भी नहीं सोचना चाहता और एक दूसरे के साथ अपने टाइम को एंजॉय करते रहे। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया। एलर वॉशरूम आई थी क्योंकि उसे वॉमिटिंग फील हो रही होती है। इसी दौरान उसे एक आंटी ने भी देख लिया और वो कहती है कि बेटा अपना ख्याल रखो, ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने साथ जरूरत का सामान तो रखना चाहिए। एलर बोली कि प्रेग्नेंट नहीं, आपने गलत समझा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन दिल ही दिल में उसे भी लगने लगा कि कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं। नेक्स्ट सीन में वो शन से मिलने के लिए आई थी। उसे देखकर शन कहने लगा कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जल्दी ही हम दोनों की शादी होने वाली है और अभी तक मैंने तुम्हें फॉर्मल तरीके से प्रपोज नहीं किया। फिर रिंग के साथ बैठकर उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एलर भी उस रिंग को हाथ में उठाकर कहने लगी कि ये रिंग काफी एक्सपेंसिव लग रही है, जिस पर वो बोला कि हाँ डायमंड की है तो एक्सपेंसिव क्यों नहीं होगी। इधर एलर ने वो रिंग दूर फेंक दी और फिर उसे उठाकर लाने के लिए कहती है। शन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, अपनी पिस्टल निकालकर उस पर तामते हुए कहने लगा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो क्या। एलर ने भी उसे साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और तुमसे शादी क्यों करूं। शन बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने और सिबाइन ने जो मिलकर मेरे साथ किया मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी भी अगर तुम ये कहो कि तुम सिबाइन से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जबकि वो बोली कि मैं सिबाइन से प्यार करती हूँ और फिर उठते हुए वहाँ से जाने लगी। शन ने भी उसे पकड़ते हुए रोक दिया कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, इतने टाइम तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तब तक सिबाइन और लिन भी वहाँ पर आ जाते हैं तो शन ने उसे साइड पर पुश करके अपनी गन सिबाइन पर पकड़ ली कि खबरदार अगर तुमने आगे आने की कोशिश की तो तुम्हें तो मैंने अपना भाई माना था, फिर भी तुमने मुझसे उस लड़की को क्यों छीन लिया जिससे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लिन बोली कि प्लीज सिबाइन भाई को एक्सप्लेन करो, वो तुम्हें माफ कर देगा, बता दो कि तुम्हारा एलर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिबाइन ने भी यही कहा कि मैं एलर से प्यार करता हूँ। अब शन भी उन दोनों को क्या ही कहता, लेकिन वो एलर से कहने लगा कि तुमसे दूर होने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, मेरी पिस्टल में सिर्फ एक बुलेट है, मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये कहकर वो खुद को मारने की कोशिश करता है। 3 बार उसने खुद पर पिस्टल चलाई लेकिन एक बार भी उसे नहीं लगी। उधर लिन की अलग जान निकली हुई थी, जबकि एलर और सिबाइन भी ऐसा नहीं चाहते कि शन खुद को मार डाले। आखिरकार एलर ने उसे रोक दिया ये कहते हुए कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शन ने भी पिस्टल गिरा दी और सिबाइन से कहने लगा कि देखा, प्यार सिर्फ उसे ही मिल सकता है जो इसके लिए अपनी जान को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हो। एलर भी उठते हुए सिबाइन
से कहने लगी कि मैं शन से शादी करने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी वो गेम खत्म हो चुका जो मैं खेल रही थी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सिबाइन बोला कि एलर प्लीज कोई भी बेवकूफी मत करो, जो तुम नहीं करना चाहती वो तुम जबरदस्ती खुद से क्यों करवा रही हो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन एलर कहती है कि माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी, जो कहकर वो पीछे की तरफ जाने लगी। सिबाइन ने उसे पूछा भी कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, तो वो बोली क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन एलर ने खुद पर पिस्टल ताम दी थी कि दोनों में से कोई भी मेरे करीब मत आना, इस गन में सिर्फ एक ही बुलेट है ना, वरना तो मैं खुद को मार डालूंगी। इधर शन और सिबाइन दोनों ही उसकी मिन्नतें करने लगे कि प्लीज तुम इसे नीचे रखो, जैसा तुम चाहोगी सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा। इवन के शन ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें जाने दे दूंगा, लेकिन एलर ने पिस्टल को नीचे नहीं रखा। वो सिबाइन से कहती है कि सिबाइन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसके बाद उसने खुद को गोली मार दी। यहाँ वो हमेशा के लिए अपनी लाइफ को खत्म कर देती है, शायद इसलिए भी कि अब उसमें मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं थी। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी एंडिंग हुई।